खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात। तो 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट। और टप्पा खाने के बाद उछालता खूबसूरती के साथ टप ऑफ द बॉल चले गए और गेंद को खेल दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस पारी का पहला चौका बल्लेबाज प्रशांत के बल्ले से। उच्च कद के बल्लेबाज है, टप्पा खाने के बाद उछालता प्रशांत गायकवाड़ के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक। उच्च कद के बल्लेबाज है, थोड़ा इंतजार किया, गेंद को आने दिया और उसके बाद में खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ स्ट्रोक खेल दिया था बल्लेबाज प्रशांत ने। प्रशांत 4, स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के शीर्षा स्पोर्ट। प्रशांत गायकवाड़ प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अवधूत राइट आर्म ओवर 2 विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उछालता ऑफ टाइम के बाहर थी गेंद, खेलने की कोई कोशिश नहीं है और रन की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर तो नहीं किया था, उनके हाथ को लगती हुई गेंद चली गई थी स्लीप क्षेत्र में, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो कोई रन नहीं है। पहले ओवर का खेल बीच मैदान पर चल रहा है। अवधूत प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं, भक्ति शक्ति एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे प्रशांत गायकवाड़। सुंदर गेंद, जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ऊपर यहां पहला प्रगति पर सागर की तरफ से आप देख रहे थे इशारा होता हुआ लेग बाय कम शैलेश गायकवाड़, उसके साथ अगर देखें तो इस वक्त संतोष, आपका भी स्वागत संतोष मलिक। स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल शीर्षक को टीम बल्लेबाजी कर रही है और काफी संख्या में दर्शक भी मौजूद है। tenniscricket.in के माध्यम से उनका भी स्वागत। अवधूत की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से, गेंद जाती भी मिड ऑन क्षेत्र में, मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, रन लेने का कोई अवसर नहीं है और बढ़िया खेल, बहुत अच्छा खेल इस ओवर में। एक चौका आने के बाद अवधूत ने कमबैक किया है सुंदर तरीके से। यहाँ अच्छा खेल मैदान के अंदर बिल्कुल होता हुआ। 5 गेंदों में केवल 5 रन आए हैं और एक चौका आया था। टप्पा खाने के बाद उछालता उसके ऊपर प्रशांत गायकवाड़ ने जबरदस्त स्ट्रोक खेल दिया था कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। अवधूत अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद ऑनसर पर गेंद को खेलना चाहते थे, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा इस ओवर में गेंदबाज अवधूत की तरफ से। अच्छा ओवर है, 5 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। शीर्षा स्पोर्ट ने बनाए रन 5 और इस ओवर में अवधूत का बोलबाला रहा है। विनायक मोरे रत्नागिरी और शीर्षा स्पोर्ट के बीच आज के दिन का ये चौथा घमासान है। इसके बाद में मैं विनती करूंगा यशवंत बाबू पासांगी स्पोर्ट फाउंडेशन और गांवदेवी गाउटान टीम के कप्तान को, आपको तैयार रहना है अगले मैच के टॉस के लिए। नेक्स्ट मैच अवधूत, वेरी गुड बॉलिंग। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, सुनील ने अपना खाता नहीं खोला है। सुनील चौहान और अब टीम के ओनर बीच मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं विनायक मोरे। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विनायक मोरे गेंदबाजी करेंगे। सावरकर भवन एंड से फील्डिंग के जमावट, फ्लैंक स्वीप गली की तरफ खिलाड़ी पॉइंट, स्ट्रकर पर खिलाड़ी तैनात। इस वक्त रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया अपने पॉलोत्र में, बढ़िया फील्डिंग विनायक मोरे की तरफ से। और फिलहाल इस गेंद पर कोई रन नहीं आया। विधि गेंद के साथ आगाज करते हुए विनायक मोरे 10-15 कदमों का बॉलिंग मार्क। ऑन साइड पर आप देख सकते हैं इस वक्त थोड़ी अजीबोगरीब फील्डिंग है ऑन साइड पर। मिड ऑन है, काउ कॉर्नर है, उसके साथ अगर देखें तो स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी और एक खिलाड़ी फाइन लेग क्षेत्र में, तो 4 खिलाड़ी अगर देखें तो ऑन साइड पर, एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। सुंदर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से एक बार फिर गेंदबाजी, थोड़ा शरीर से गेंद को ड्राइव किया था, हवा में गेंद थी। विनायक अपने पॉलोत्र में कैच लपकने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो ये कैच नहीं हो पाया। बढ़िया, बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। कमिटमेंट कोई कभी नहीं है। विनायक मोरे खुद कप्तान है और अपने पॉलोत्र में कैच लपकने की कोशिश।
रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेल दिया था प्रशांत गायकवाड़ ने। शीर्ष स्फोट के प्रारंभिक बल्लेबाज विनायक मोरे अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है, अनुभव है इनके पास। विनायक मोरे रत्नागिरी जिन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज प्रशांत गायकवाड़ तैयार है, सामना करेंगे विनायक का। और बैकफुट जाके आंसर पर गेंद को पूर्ण करना चाहते थे, धीमी रफ्तार की गेंद थी, हड़बड़ाहट मैदान के अंदर। प्रशांत गायकवाड़ बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो अच्छा वेरिएशन खास करके गेंदबाज विनायक मोरे करे। पहली गेंद आगे थी, एक बार फिर ये गेंद देखे तो लेन गेंद है, लेकिन गति परिवर्तन किया गया था। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा विनायक मोरे द्वारा। स्कोर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर बहुत अच्छा साबित होता हुआ विनायक राइट ऑफ द विकेट। इस बार मौका था, काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी भी है लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है। शानदार स्ट्रोक, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का, ब्यूटीफुल शॉट। और 11 रन बगैर किसी नुकसान के प्रशांत गायकवाड़ और प्रशांत घरत की बात करें तो एक फेमस खिलाड़ी जो अर्नाला से बिलोंग करते हैं। प्रशांत गायकवाड़ बीच मैदान पर बल्लेबाजी करे 10 पर। और फिलहाल मिस्टर इस्टा भी आ रहे हैं। स्कोर की बात करें तो 12 रन बगैर किसी नुकसान के ये ओवर दूसरा प्रगति पर है। विनायक मोरे अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है, सामना करेंगे प्रशांत गायकवाड़। यहां भी हवा में खेलते हुए बहुत ऊपर गेंद लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी बाउंड्री रन पर मौजूद है, गेंद के नीचे आ रहे हैं, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाते भी। क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, टाइमिंग बेहतरीन, शानदार छक्का। टू इन रो, अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए बल्लेबाज प्रशांत गायकवाड़। इस बार ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद रास्ते पर, क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। रहा एक बार फिर देखिए, बहुत मुश्किल वाली है, स्टार्ट खराब है लेकिन बल्लेबाज ने इस गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन की तरफ। लगातार 3 छक्के प्रशांत गायकवाड़ के बल्ले से और एक बेहतरीन छक्का। मैग्निफिसेंट बैटिंग। सिक्सर किस तरह से आए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। 12 गेंदों में 24। स्कोर की बात करें तो 24 बगैर किसी नुकसान के, जिसपे प्रशांत गायकवाड़ का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। 22 पर गेंद रहे, 10 गेंदों का सामना किया और विनायक मोरे के आखिर के 3 गेंदों पर हमला हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी रही है बल्लेबाज प्रशांत गायकवाड़ की। और खास करके जो 2 छक्के थे, काउ कॉर्नर का क्षेत्र बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, वो लंबी बाउंड्री को टारगेट किया था। टाइमिंग बहुत बढ़िया। और उसके बाद में एक स्ट्रोक जो इन्होंने खेल दिया था मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 3 छक्के, 3 इन अ रो, 24 पर ऑन। शीर्षा स्पोर्ट अब फिलहाल 3 लगातार छक्के आए हैं। ऊपर फिलहाल यहाँ बदलाव गेंदबाजी में गोपाल को मौका मिला है। सुनील जिनको मौका ही नहीं मिला था बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि 10 गेंदों का सामना प्रशांत गायकवाड़ ने किया है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ड्राइव करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद चलेगी विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। स्कोर अभी भी 24 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रशांत गायकवाड़ 22 पर खेल रहे हैं। मैच नंबर 44, विनायक मोरे रत्नागिरी बनाम शीर्षा स्पोर्ट। टॉस विनायक मोरे रत्नागिरी ने जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था।
रिवर्स स्वीप अब भारी बिल्कुल यहां अगर देखें तो बल्लेबाज सुनील की आंख दोनों तरफ बराबर की लगी है। गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर, रास्ते पर, सड़क पे कड़क, शानदार छक्का। के पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी, गोपाल जिनके ऊपर हमला हुआ, इस गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में खूबसूरती के साथ 4 रन, भागने की जरूरत नहीं है। एक्सीलेंट बैटिंग। गेंद स्लाइस किया था गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खूबसूरती के साथ, बल्लेबाज सुनील द्वारा अच्छा स्ट्रोक था ये। अब जाकर स्कोर 34 बगैर किसी नुकसान के, घोड़े के चांद चले एक बार फिर शुरू कर दिया स्कोर ने। अब गोपाल की बात करें तो 3 गेंदों में 10 रन, ये ओवर बहुत क्रूशियल रहेगा गोपाल का। राइट अप ओवर द विकेट, दोबारा रिवर्स पे खेलना चाहते थे, फिलहाल अगर देखें तो गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। इस ओवर की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है गोपाल का। स्कोर 34 रन बगैर किसी नुकसान के, तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। 2 बिंदी गेंदे, एक चौका और एक छक्का। ओ बल्लेबाज का इरादा है पक्का 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 पक्का, ये लगा शानदार छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ फाइन लेग पर है, तेजी के साथ स्क्वायर लेग क्षेत्र में आए और गेंद को रोक लिया। स्कोर की बात करते हो अब स्कोर बिल्कुल बहुत तेजी के साथ छलांग लगाता हुआ 41 बगैर किसी नुकसान के 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। पहले विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी, बल्लेबाज प्रशांत और सुनील के बीच। आपके संकल्प की आवाज ही होती है, आपके अंतर्मन की आवाज। करते रहे अपने काबिलियत पर नाज, क्योंकि तभी तो कर सकते हैं आप चुनौतियों पर राज। और 41 रन बना के आपने बहुत अच्छा शानदार किया है आगाज। 44वां मैच, 41 रन 3 ओवर के बाद। प्रशांत गायकवाड़ प्लेइंग ऑन 22, सुनील प्लेइंग ऑन 17। ब्यूटीफुल बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन। गोपाल के ओवर में 17 रन और बल्लेबाज ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा। 18 गेंदों में 41 रनों की साझेदारी। अवधूत के हाथ में गेंद, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। अवधूत का पहला ओवर बहुत अच्छा रहा था, केवल 4 रन। अभी फिलहाल अगर देखें तो स्कोर 41। तो पिछले 2 ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी, 37 रन आए हैं। हाथ देख रहे संदीप कदम मेमोरियल आमदार चषक 2023 प्रतियोगिता का आज का 6वां दिन, शाम का सत्र, 5:11 का समय हो गया है। और इसके बाद में देखिए ये मैच समाप्त होने के बाद दूध या रोशनी में ये प्रतियोगिता आप देखेंगे। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। सुनील ऑन सर्कल घूमकर खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन बगैर किसी नुकसान के। शीर्षा स्पोर्ट अवधूत जो प्रमुख गेंदबाज है विनायकपुरी रत्नागिरी 11 टीम के, इस वक्त बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में केवल 4 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन दूसरे ओवर में प्रेशर रिलीज हुआ जब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विनायकपुरी आए, उनके ऊपर हमला हुआ। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल अवधूत। इस गेंद को इनसाइड पर उछाला बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार स्ट्रोक, डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते भी
शानदार बल्लेबाजी, डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है। गेंद बॉल लेने के बाद सिक्सर। प्रशांत आज सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब जब इनके पाले में गेंद आ रही है तब उसके ऊपर प्रहार करते हुए बड़े स्ट्रोक खेलते हुए रन बना रहे हैं। ये भी फुल टॉस गेंद, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है। थोड़ा खराब फील्डिंग और उसके कारण गेंद चली गई स्क्वायरली की तरफ। एक रन लेने का अवसर है। इस ओवर की बात करें तो पिछले 3 गेंदों में 2 सिंगल और 1 सिक्सर आया है। ये देखिए खूबसूरत स्ट्रोक था, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, पुल स्ट्रोक अच्छा खेलते हैं बल्लेबाज प्रशांत गायकवाड़। स्कोर 49 बगैर किसी नुकसान के। प्रशांत गायकवाड़ 29 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यह भी अच्छा स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच, लेकिन लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बॉन्डले पर खिलाड़ी तैनात है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया था, लॉप किया था। 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता। 50 रन पूरे हुए हैं शीर्षा स्पोर्ट टीम के। रन बगैर किसी नुकसान के 34 ओवर का खेल चल रहा है। अवधूत अपनी बोरिंग मार पर तैयार। रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेल दिया। इस वक्त सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया था तो अपने फॉलोतर में बढ़िया फील्डिंग होती भी गेंदबाज अवधूत की तरफ से रन तो यहाँ कोई नहीं मिलेगा। स्कोर 50 बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी, बेहतरीन बल्लेबाजी रही है। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। गेंद को ओवर ड्राइव करना चाहते थे, कवर क्षेत्र में गेंद आई। इस वक्त पॉइंट क्षेत्र में कप्तान ने इस गेंद को फील्ड किया, विनोद शिंदे। और अब जाकर 4 ओवर का खेल, क्या जलपान के लिए खेल रुकने वाला है? जलपान के लिए खेल रुक सकता है, जलपान के लिए खेल रुकने वाला है। 24 गेंदों में 51 रनों की साझेदारी, स्कोर 51 बगैर किसी नुकसान के। बेहतरीन बल्लेबाजी रही है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और राइट 24 गेंदों में 51 रनों की साझेदारी। देखिए किस तरह से बल्लेबाजी रही है, दोनों तरफ से जबरदस्त हमला हुआ है। प्रशांत गायकवाड़ और सुनील दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रन बटोरे हैं दोनों तरफ। ये प्रशांत गायकवाड़ का जलवा देखिए, पुल शॉट अच्छा खेलते हैं और बहुत बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, और गेंद बिल्कुल स्टैंड में, इनटू द स्टैंड। और उसके बाद में रिवर्स स्वीप बल्लेबाज सुनील का। दोनों बल्लेबाजों के बीच 51 रनों की जो साझेदारी बनी है, दे दनादन बल्लेबाजी की है, धुआंधार बल्लेबाजी किया दोनों बल्लेबाजों द्वारा। इस गेंद को खेल दिया था पॉइंट क्षेत्र में, खूबसूरती के साथ स्लाइस किया था बल्लेबाज सुनील ने। अवधूत के खिलाफ भी एक बार फिर हमला हुआ। उसके बाद में ऑन साइड पर एक अच्छा स्ट्रोक, शानदार बल्लेबाजी प्रशांत गायकवाड़ द्वारा। और दोनों ने धुआंधार बल्लेबाजी की, दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई है। काउ कॉर्नर पर वो 2 छक्के कमाल के थे। डीप मिड विकेट पर एक बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, उसके बाद में स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था। 51 बगैर किसी नुकसान के। आइए डीजे मास्टर, आपका समय आ गया है। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के पार लाइव एक्शन। शुक्रिया डीजे, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल आप ये बॉल देखिए, सिक्सर सुप्रीमो। ये बॉल कमाल कर रहा है, दे घुमा के जब जब बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की है, बिल्कुल बाउंड्रीज और सिक्सर रनों की बरसात हुई है। ललित चौधरी ने बताया इसी गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी भी हो सकती है। ये चुलबुल पांडे, युवराज क्रिकॉन टेनिस क्रिकेट .in का एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट अब एक बार फिर इंडिया कप आ रहा है। After the 4 overs score 51 for none, beautiful batting by Prashant Gaikwad and Sunil Chauhan. राकेश अपने बॉलिंग मार पर तैयार। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग पर बीच है, वैसे कोई खिलाड़ी नहीं है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है, नहीं रोक पाए गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए चौका।
स्कोर 55 बगैर किसी नुकसान के। राकेश अपने बॉलिंग मार पर तैयार। प्रशांत ने अच्छी पारी, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है अभी तक। 34 पर खेल रहे, 15 गेंदों का सामना करते हुए, और पहले विकेट के लिए एक सबसे बेहतरीन साझेदारी मैं देख रहा हूं इस वक्त। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को खेलना चाहते थे, कवर क्षेत्र में गेंद बिल्कुल इस वक्त आई है लॉन्ग ऑफ पर, थोड़ा सा शरीर से दूर खेले। ये अच्छी गेंदबाजी राकेश की तरफ से, क्योंकि प्रेशर बना हुआ है। पहले 4 ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी हुई है। मैच नंबर 44 शीर्षा स्पोर्ट बनाम विनायकपुरी रत्नागिरी। अब तक 56 बगैर किसी नुकसान के। शीर्षा स्पोर्ट अंबदा शीर्षा इस टूर्नामेंट के ओनर रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है, पीछे चली गई है। एक रन जरूर मिलेगा। ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, अच्छा ओवर साबित हो रहा है राकेश का। बढ़िया गेंदबाजी करे, फुल टॉस। इससे पहले अगर देखें तो वह गेंद थे उसके ऊपर प्रहार, लेकिन उसके बाद में अच्छा कमबैक। लेग बाय का इशारा, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई थी। सागर ने यह इशारा किया था। प्रशांत गायकवाड़ प्लेइंग ऑन 35, स्कोर 56 पर नन, 57 पर नन। बिल्कुल इस वक्त तीसरे अंपायर की तरफ इशारा, सागर ने इशारा किया। संजय भालेराव इस वक्त रिएक्ट होते हुए, बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे कॉम्बॉक्स में स्टूडियो में हैं। OUT आउट। वो सुनील डगआउट की तरफ जाएंगे, जिन्होंने 19 रन बनाए थे, 10 गेंदों का सामना किया था, 11 गेंदों का सामना किया, और पहले विकेट का पतन। पहले विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी। नए बल्लेबाज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के आए हैं सचिन। अभी फिलहाल अगर देखें तो एसके फाउंडेशन के लिए सचिन, जिन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 31 रन बनाए थे और सबका दिल जीत लिया था। और नई बल्लेबाज सचिन, फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर डीप मिड विकेट पर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है। एक ही रन मिलेगा सिंगल के साथ। प्रशांत गायकवाड़ को मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए, जो सेठ बल्लेबाज है, आके जम चुकी है, और स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन, 16 गेंदों में 35 रन बनाए हैं। प्रोजेक्ट स्कोर आपको दिखाई दे रहा है 96, 96 रन। अभी फिलहाल 5वां ओवर प्रगति पर है। राकेश ने इस ओवर में जो चौका आया था खासकर, उसके बाद में अच्छा कमबैक किया है। इस गेंद को पुल करना, इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे प्रशांत गायकवाड़, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो राकेश ने स्ट्राइक किया है। दूसरे विकेट का पतन। सत्तावन, 2 विकेट के नुकसान पर।
फिलहाल अगर देखें तो राकेश गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रशांत ने बनाए 35-17 गेंदों का सामना किया। इस ओवर की बात करें तो चौका, सिंगल विकेट, उसके बाद में सिंगल और विकेट। और प्रशांत गायकवाड़ का बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे प्रशांत गायकवाड़, इनका विकेट बहुत महत्वपूर्ण है, प्राइसलेस विकेट उन्होंने लिया है। शानदार गेंदबाजी राकेश द्वारा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं प्रसाद। प्रसाद ऑन स्ट्राइक, प्रभावित किया गेंदबाज राकेश ने, दबाव में अच्छी गेंदबाजी। रिवर्स पे थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में आए थे, लेकिन परिणाम अच्छा है। पॉइंट के ऊपर सेकेंड बॉडी के बाद 4 रन, चौका। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, बिल्कुल आप देख रहे प्रसाद लेग ब्रेक करना चाहते थे, फुल टॉस गेंद थी और इस वक्त सुंदर अच्छा स्ट्रोक था, गेंद चली गई पॉइंट, बाउंड्री रन के बाद 4 रनों के लिए चौका। इस ओवर की बात करें तो ओवर समाप्त हुआ, 417 चौके लगे हैं इस प्रतियोगिता में। प्रसाद 4 पर खेल रहे, सचिन कंक 1 पर। राकेश के ओवर में 10 रन, 2 विकेट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है, क्योंकि पहली गेंद पर चौका, आखिरी गेंद पर चौका और बीच में इन्होंने 2 विकेट भी चटकाए थे। तो वह इवेंटफुल ओवर की समाप्ति आफ्टर 5 ओवर 61 पर लॉस ऑफ 2 विकेट। बल्लेबाज प्रसाद का आगाज बहुत बढ़िया हुआ है। अब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन, स्वप्निल के हाथ में गेंद। ये 6वां ओवर है, 7 ओवर के लिए 35 मिनट का आपको समय दिया गया है, 8 ओवर के लिए 40 मिनट का समय आपको दिया गया है। बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर सचिन कंक। स्वप्निल अपनी बॉलिंग मार पर तैयार और इस वक्त फील्डिंग के जमावट, फ्लैंक स्लिप का गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद, कवर पर खिलाड़ी हैं। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है, लेंथ बहुत बढ़िया, गुल्लत पर टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली गेंद और ये अच्छी गेंद थी। बिंदी गेंद के साथ आगाज स्वप्निल कामले का, 61 पर 2। स्वप्निल कामले अपने बॉलिंग मार पर तैयार, साबरकर भवन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद पर प्रहार किया, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, गेंद के नीचे आ रहे हैं और अच्छा कैच। सचिन कंक की पारी समाप्त, स्वप्निल कामले को विकेट मिला है। तीसरा झटका लगा शीर्षा स्पोर्ट को। शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हुई आज। प्रशांत गायकवाड़ ने एक जबरदस्त पारी अपनी टीम के लिए जरूर खेली, लेकिन उसके बाद में देखिए अब विकेट गिर रहे हैं। इनका विकेट गिरने के बाद सचिन कंक जो है वह बैक टू द पेवलियन चले गए हैं। स्वप्निल बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिन्होंने बढ़िया स्टार्ट दिया है इस ओवर में। लंबी बाउंड्री को टारगेट करने का प्रयास, इस गेंद को बिल्कुल आप खेल सकते थे मिड विकेट क्षेत्र में। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, वाइटिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात हैं। एक खिलाड़ी सीधा है आप देख सकते हैं और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर शशिकांत। सचिन कंक बैक टू द पेवलियन, स्वप्निल कामले अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है और 2 गेंदों में कोई रन नहीं दिया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, एक विकेट चटकाया है, सही वक्त पर विकेट मिलता, बस कमबैक करने का मौका मिलेगा विनायक मोरे रत्नागिरी टीम को। 6वां ओवर प्रगति पर। ऑफ साइड पर आप देख सकते हैं इस वक्त एक फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी ये, टप्पा खाने के बाद नीचे रही है। खड़े खड़े गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में, खास करके गेंदबाज स्वप्निल कामले का, क्योंकि प्रेशर है। रन बहुत तेजी के साथ बने पहले 4 ओवर में। 5वें ओवर में ब्रेक लगा, स्वप्निल कामले को मौका मिला यहां से कमबैक करने का। तो इससे पहले बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही थी राकेश द्वारा। 62 पर 3। फील्डिंग में देखिए तब्दीली हो रही है इस वक्त। कवर पॉइंट पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर वाइटिश लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर, डिस्को लेग पर खिलाड़ी तैनात है। ऑन साइड पर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फाइन लेग पर गेंद के नीचे खिलाड़ी, कैच तो नहीं होगा, बहुत दूर है, गेंद के नीचे आने की जरूरत थी, गेंद से बहुत दूर थे। मिस्टर स्ट्रोक था बल्लेबाज प्रसाद का। स्कोर की बात कर तो रन संख्या 64, 3 विकेट के नुकसान पर 64 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं 6वां ओवर प्रगति पर है। मैच नंबर 44। प्रतियोगिता में रनों की बिल्कुल बरसात हुई है।
रिवर्स स्वीप, बहुत बेहतरीन शानदार स्ट्रोक, गेंद जाएगी कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर और शानदार छक्का। क्या बात है, क्या जबरदस्त स्ट्रोक। इस गेंद को आप दोबारा देखिए। स्वप्निल कांबले के खिलाफ एक अच्छा प्लान, अच्छी रणनीति प्रसाद की, रत्नात्मक बल्लेबाजी कारगर साबित हुए। बेहतरीन स्ट्रोक, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद था ना विंडल में। अच्छा स्ट्रोक था यह बल्लेबाज का। 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बड़ा मंच है तो बड़े मंच पर बड़े सरपंच की जरूरत है। डाइस के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई। फुल टॉस, पनिशमेंट, दिशाइन गेंद, सही नसीहत। और इस वक्त अगर देखें तो एक और अच्छा स्ट्रोक, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था। संतोष क्या स्वागत हुआ है, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। एक्सीलेंट बैटिंग। देखिए किस तरह से एक स्ट्रोक खेल दिया था बल्लेबाज ने स्वप्निल कांबले के खिलाफ। फुल टॉस गेंद, लेग ब्रेक करना चाहते थे, गेंद अगर देखिए तो आपने लैंड नहीं किया, तो बल्लेबाज प्रसाद ने सही जगह पर गेंद को लैंड किया। हवाई यात्रा पर गेंद जाती भी। वाह क्या बल्लेबाजी हो रही है। शशि जिन्होंने खाता नहीं खोला। 6 ओवर के बाद 76 3 विकेट के नुकसान पर। ब्यूटीफुल टाइमिंग, मैग्निफिसेंट बैटिंग। प्रसाद का बल्ला बोल रहा है, घुटना टेक, तमाशा देख। अब जाकर बैटिंग पावर प्ले लिया गया, इशारा होता हुआ सागर की तरफ से। ओवर 6 समाप्त, पॉजिटिव स्कोर 101 दिखाई दे रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी तो बहुत बढ़िया हो रही है सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाज प्रसाद द्वारा। अब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि राकेश ने बढ़िया गेंदबाजी की है, उनको मौका मिलता हुआ। 76 पर 3, राकेश अपनी बोरिंग मार पर तैयार। पहले ओवर में 10 रन और 2 विकेट। बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी की थी उन्होंने। बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है शशि। अब जाकर देखिए तो फील्डिंग, एक फ्लाइंग स्टिक पे पॉइंट, एक कवर, उसके साथ अगर देखिए तो खिलाड़ी बिल्कुल आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन पर मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर रखा हुआ है। मदनलाल दिग्रा मैदान पर यह 6वें दिन का खेल, शाम का सत्र चल रहा है। रिवर्स में खेलना चाहते थे, क्लीन बोल्ड। सोनार की एक लोहार की 4 खाने चित कर दिया और शॉट बहुत अच्छा खराब था शशि का। राकेश के लिए विकेट, तीसरे विकेट का पतन राकेश के लिए अगर देखें तो तीसरा विकेट मिला है इस वक्त। अगर देखें तो बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन राकेश द्वारा। पहले छक्के चौकों की बरजार, मिला विकेट, आया पलटवार। राकेश ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। इन्होंने किया तीसरा शिकार। दस रन दिए, 3 विकेट चटकाए हैं। अब जाकर इस मैच में कमबैक करने का मौका बिल्कुल है विनायकपुर रत्नागिरी 11 टीम के लिए। टेनिसक्रिकेट.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट। राकेश का बहुत अच्छा स्पेल, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद आमदार उमाताई खापरे, इनके नेतृत्व में यह टूर्नामेंट। और फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राकेश, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। हवा में उछाला, खिलाड़ी बॉर्डर पर है, गेंद के नीचे आ रहे हैं। शानदार कैच, अवधूत ने लिया कैच। राकेश ने किया चौथा शिकार, रफ्तार में गिरफ्तार। राकेश ने किया चौथा शिकार। इस वक्त 5वां झटका शीर्षा स्पोर्ट को लगता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, अवधूत बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। बड़ा स्ट्रोक, बल्ला जमीन पर लगा, बल्ले को गेंद बिल्कुल लगी, लेकिन इसके बावजूद अगर देखे ज्यादा दूर नहीं थी और सुंदर कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया। ऑन साइड पर काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात थे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं प्रज्योत। बड़ा विकेट है, तारीफ करने की, प्रशंसा करने की राकेश की, जिस अंदाज से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। दबाव बिल्कुल गेंदबाजी के ऊपर था, लेकिन पिछले 3 ओवर में सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन। स्वप्निल और राकेश यहां से बिल्कुल वो साझेदारी बन रही है और इस ओवर में लगातार 2 विकेट है। मौका हैट्रिक का। रविंद्र ने पहली हैट्रिक ली थी, 40+ के खिलाड़ी विकास पवार ने दूसरी हैट्रिक ली थी। और उसके बाद में अगर देखें तो बढ़िया प्रदर्शन सलमान शेख का रहा था। राकेश अपने बॉलिंग मार पर तैयार है। फुल टॉस गेंद आ गया है, गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है, फुटबॉल खेल रहे हैं और इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 78 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
हैट्रिक बॉल पर अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज का प्रज्योत जो 2 पर केंद्र है। प्रसाद ने बनाया 18 रन और राकेश की बात करें शानदार गेंदबाजी, 9 गेंदों में 12 रन और 4 विकेट। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस गेंद को बैकफुट पर खेलते हुए कवर क्षेत्र में जंटर पुश 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर 79 फॉर 5। प्रज्योत 3 पर खेल रहे हैं। यह अच्छा ओवर विनायक मोरे रत्नागिरी टीम के लिए। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, एक सफल गेंदबाज है गेंदबाज राकेश, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। लेकिन एक गेंद पर बल्लेबाज प्रसाद जिन्होंने अच्छी पारी, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। 4 गेंदों में 18 रन, इनके पिटारे में बहुत अच्छे स्ट्रोक हैं। रिवर्स भी बाबा में गेंद, पीछे खिलाड़ी है और या यू टर्न लेती भी गेंद चली गई बॉडी की तरफ, बिल्कुल 4 रनों के लिए दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये लगा शानदार 4 चौका। स्कोर अब 80 के पार, 83 फॉर 5, 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर। प्रसाद एक जबरदस्त पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए, 5 गेंदों में 22, चौकों में डीलिंग कर रहे हैं, छक्कों में डीलिंग कर रहे हैं और इस वक्त अगर देखें तो कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते हैं। राकेश के ऊपर भी हमला इन्होंने किया है, 11 गेंदों में 17 रन 4 विकेट राकेश के। स्कोर 7वें ओवर में 83 फॉर 5, 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर। शीर्षा स्पोर्ट अतुल शीर्षाट, अहमदाबाद शीर्षाट टीम के ओनर ऑनसाइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है, पीछे जाते हुए फ्लाइंग स्वीप पर रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। राकेश का ओवर, राकेश के 2 ओवर की कहानी बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहां से 17 रन और 4 विकेट, 2 ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी के सफल गेंदबाज है और 34 मिनट में 7 ओवर आपने पूरे किए हैं, तो बिल्कुल सही टाइम पर आपने वो 7 ओवर पूरे किए हैं। प्रज्योत 3, प्रसाद 22, स्कोर 83, 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के समाप्ति के बाद। आखिरी 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं विनती कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं, उसके बाद में यशवंत भाऊ पासांगे टीम के कप्तान और गावदेवी गावटान टीम के कप्तान को आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है। गावदेवी गावटान, यशवंत भाऊ पासांगे, स्पोर्ट फाउंडेशन, आपको दरखास्त कर रहा हूं, आइए टॉस बॉक्स में। राकेश एक्सलेंट बॉलिंग, 2 ओवर 17 रन एंड 4 विकेट। और एक तरफ अगर देखें तो प्रसाद की बल्लेबाजी बढ़िया रही है, बेहतरीन खेल अभी तक रहा इनका। गेंदबाजी का लेकर गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। कप्तान विनायक मोरे पहले ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे और ये निर्णायक ओवर है। खुद कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइकर पर प्रज्योत जो 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 2 गेंदों का सामना किया है। फील्डिंग फ्लैंक स्वीप, 1 पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और 1 खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। और छोटी गेंद थी, जबरदस्त प्रहार, गेंद बॉल रन के बाहर, गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया, शानदार छक्का। रविंद्र के खिलाफ अच्छी स्ट्रैटेजी, छोटी गेंदबाजी हो रही है, हाफ टक्कर गेंदबाजी कर रहे हैं तो बल्लेबाज को एक बार फिर अपने बाजू खोलने का मौका मिलता बा। दिए घुमा के बल्लेबाजी कर रहे हैं, दिए घुमा के स्ट्रोक खेल रहे हैं, बैट्समैन बहुत अच्छा है। स्कोर अब देखिए छलांग लगाता हुआ 89 फॉर 5। यहां से अभी 5 गेंदों का खेल आना बाकी। विनायक मोरे तैयार, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो प्रज्योत 9 पर बल्लेबाजी कर एक छक्के की मदद से। ये अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही है, ओह सामने शिकार था, लेकिन जब यहां इस एंगल से आप खड़े रहते हैं ना तो एक ही स्टंप दिखाई देता है। विकेट कीपर कोशिश बहुत बढ़िया रही है विकेट कीपर की, आतिश है विकेट कीपर, मिस किया। बालपणाचे दिवस तुम्हालाही आठवतील। आतिशच्या चेहऱ्यावरती निश्चित हास्य फुललेलं आहे। 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर। खड़े खड़े खेलने की कोशिश, गेंद कौन सर पर खेलना चाहते थे, फिलहाल अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक में कहूंगा खास करके विनायक मोरे द्वारा। टीम के कप्तान हैं, बल्लेबाज को जाना पड़ेगा, विकेट के सामने पाए गए हैं। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा इस ओवर में खास करके गेंदबाज विनायक मोरे की तरफ से। अच्छी पारी, बहुत अच्छी पारी रही है प्रसाद के। 7 गेंदों में 22 रन बनाए। बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो इस वक्त
सुंदर गेंदबाजी, कप्तान कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक बड़ा स्ट्रोक उनके खिलाफ जरूर आया था, लेकिन इस यंग खिलाड़ी ने प्रभावित किया। भविष्य उज्जवल। प्रसाद 7 गेंदे 22। सुजीत कुमार को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन आपके पास देखिए केवल 3 गेंदे हैं, तो 3 गेंदों पर अगर देखें तो अब स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। सुजीत कुमार फील्डिंग अगर देखें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त पॉइंट कवर, स्टक कवर, लॉन्ग ऑफ, एक फ्लाइंग स्लिप ऑफसर पर 5 खिलाड़ी, ऑनसर पर 4 खिलाड़ी तैनात, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, डीप मिड विकेटर लॉन्ग ऑन, फाइन लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर, और अब जाकर विनायक मोरे अपने बॉलिंग मार पर तैयार है। स्कोर 90 रन 6 विकेट के नुकसान पर। सुजीत कुमार के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी, फिलहाल व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है, तो 1 रन और इसके साथ 1 विकेट भी मिलेगा। यशवंत भाऊ पासांगे स्पोर्ट फाउंडेशन के कप्तान पहुंच चुके हैं, तो मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा गांवदेवी गावठान टीम के कप्तान, गावदेवी गावठान टीम के कप्तान आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है। गावदेवी गावठान टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। प्रदीप नैनीत म्हणजे टॉन या ठिकाणी दाखल झालेत। निर्णायक ओवर का खेल, रमेश पवार इसके देखिए मैदान के अंदर पहले आए थे सुजीत कुमार, अब आए हैं रमेश पवार। प्रचुत 10 पर के अंदर 4 गेंदों का सामना किया विनायक मोरे, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। आगे बढ़कर गेंद को खेल दिया बहुत बढ़िया तरीके से, लॉन्ग क्षेत्र में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है बहुत दूर, और दोनों लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए। निर्णायक ओवर का खेल बीच मैदान पर चल रहा है, 92 रन 7 विकेट के नुकसान पर। मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा खास करके गावदेवी गावठान टीम के कप्तान को, आपको टॉस वॉस की तरफ आना है। 92 पर 7 नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। रमेश पवार, प्रज्योत ऑन स्ट्राइक। इस गेंद को हवा में उछाला, बहुत ऊपर गेंद तारामंडल में है, और शानदार हवाई यात्रा पर गेंद, बेहतरीन बल्लेबाजी, गगनचुंबी छक्का। प्रज्योत के बल्ले से यह खूबसूरत स्ट्रोक था, टाइमिंग बेहतरीन, विनायक मोरे के खिलाफ सफल हुए, फॉलो करने की कोशिश, उछल कर बाहर आए और सुंदर तरीके से गेंद को तारामंडल में उछाला था। बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी शीर्षा स्पोर्ट के लिए प्रज्योत की तरफ से। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। स्कोर छलांग लगाता हुआ 99 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस बार ये अच्छी गेंद थी विनायक मोरे की, और बिल्कुल यहाँ विकेट रनआउट के तौर पर मिलेगा। तो 8 ओवर का खेल, और 8 ओवर में स्कोर 99। जीतने के लिए 100 रनों की जरूरत है विनायक मोरे रत्नागिरी टीम को। और अब जाकर नेक्स्ट मैच के बारे में एक बार फिर चर्चा होगी। गावदेवी गावठान टीम, और मैं विनती करूंगा यशवंत भाऊ पासांगे स्पोर्ट फाउंडेशन, यशवंत भाऊ पासांगे स्पोर्ट फाउंडेशन के कप्तान पहुंच चुके हैं। गावदेवी गावठान टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा आपको वो टॉस बॉक्स की तरफ आना है। आपके लिए ये आखिरी कॉल है, और प्रज्योत जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, 16 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया, अच्छा फिनिश जरूर किया इन्होंने। तो ये पहली पारी प्रशांत गायकवाड़ 35 17 गेंदों का सामना करते हुए, सुनील 19, और बहुत बेहतरीन साझेदारी पहले विकेट के लिए हुई। सचिन किंग 1, प्रसाद ने 7 गेंदों में 22, और प्रज्योत के 16 रन, बहुत बढ़िया यहाँ बल्लेबाजी। बाकी अगर देखें 1-0-0-0-1, बिल्कुल बाकी बल्लेबाजों ने आज निराश किया। ये कोई टेलीफोन नंबर नहीं बताऊं मैं इस वक्त, ये बल्लेबाजों का प्रदर्शन है, लेकिन प्रशांत गायकवाड़ ने प्रभावित किया। अवधूत 2 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं है। विनायक मोरे की बात करें तो 2 ओवर 35, 1 विकेट। गोपाल 1 ओवर 17 रन, कोई सफलता नहीं है। राकेश 2 ओवर 17 रन और 4 विकेट। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, सफल गेंदबाज राकेश। स्वप्निल कामले जिन्होंने 1 ओवर में 14 रन दिए हैं। टोटल अगर बात करते हो एक्स्ट्रा 5, 48 गेंदों में 100 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। और फिलहाल ये पहला पड़ाव आपने देखा है, दूसरा पड़ाव भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। टॉस बॉक्स में हमारे साथ गावदेवी गावठान की टीम के कप्तान, और उनके साथ यशवंत भाऊ पासांगे स्पोर्ट फाउंडेशन के कप्तान जुड़ने वाले। तो चलिए समय हो गया है टॉस का बॉस।
आदरणीय सलमान शेख यांना विनंती करीन आपल्या शुभस्ते टॉस केला जातो आहे. यशवंत पाचंगे आणि दुसऱ्या बाजूला गावदेवी गावठाण या दोन संघांच्या दरम्यान इथे प्रतिष्ठेची लढत असणार आहे. आशिष संगम it is the call टेल गावदेवी गावठाणच्या टीमच्या कॅप्टन आपण सातत्याने टॉस जिंकताय बा. निश्चित एक अर्धी लढाई जिंकल्यासारखं वाटतं जेव्हा टॉस जिंकलाय आपण. सर असं नाही पण मेन आहे की एक टॉस जिंकल्यानंतर थोडा कॉन्फिडन्स येतो की आम्ही जे प्लॅन केलं आहे ते आम्ही एक्झिक्यूट करू शकतो. निश्चित आता प्लॅन तर तयार आहे. प्लॅन प्रमाणे आता काय निर्णय घेणार आहात? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू कारण गेल्या मॅचसाठी त्यांचा स्कोर चांगला झाला नंतर आमच्या बॉलरनी दाबलेला. मग त्या हिशोबाने आमची हेच करू की पहिले फिल्डिंग करू. जेवढे कमी रन होत असेल तेवढे कमी रनमध्ये आम्ही रोखायचा प्रयत्न करू. टॉन कमीत कमी धावसंख्येपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. तर तुमच्यासाठी जास्तीत जास्त धावसंख्या काय असेल? आम्ही सकाळी जी टीम हरवली ती एक चांगलीच टीम होती, म्हणजे ते दावेदार टीम होती. तिला आम्ही हरवलं त्यामुळे थोडासा कॉन्फिडन्स आला आहे आम्हाला. आम्ही कमीत कमी 80 रनाचा प्रयत्न करू, 80 रन बनवण्याचा. कारण तशी थोडीशी बॅटिंग लाईन आहे आमची 80 रनापर्यंत पोहोचण्याचा, आणि जिंकण्याचा प्रयत्न करू. जिंकण्याचा प्रयत्न करणार तुम्ही देखील जिंकण्याचा प्रयत्न करणार आहात. मला वाटतं हे पॅटर्न फार मोठं असणार आहे. गावदेवी गावठाण तुमच्यासाठी हे ग्राउंड खरं तर लकी आहे. तर दुसऱ्या बाजूला डॉन जेव्हा जेव्हा अगदी असे झाले आणि नंतर मग 6 बॉल 6 2 वेळा त्यांनी डिपेंड केले, त्यामुळे त्यांच्यासाठी देखील हे ग्राउंड अत्यंत लकी आहे. खूप मजा येणार या मॅचमध्ये. दोन्ही संघांचा जो आत्मविश्वास वाढलेला आहे पहिला मॅच जिंकल्यानंतर, त्यामुळे या मॅचमध्ये निश्चित कमाल करण्याकरता ते सज्ज असतील. गावदेवी गावठाण संघानं टॉस जिंकला आहे. त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. शिक्का उचला और गावदेवी गावठाण के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भाई हम फील्डिंग करेंगे और मौका देंगे यहाँ प्रदीप नैनित को बल्लेबाजी करने के लिए. जब मैदान के अंदर जो मुकाबला है उसकी कहानी शुरू हो जाएगी. इंटरेस्टिंग कहानी, इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथ ही कमेंटेटर चंद्रकांत शेट्टी सर. ओवर टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद प्रशांत जाधवडे. 100 धावा पहिल्या मॅच मध्ये जर पाहिलं तर आज 87, त्यानंतर 85, त्यानंतर 75 आणि आता 100 धावांचं टार्गेट उभं राहिलंय. चौथी मॅच आजच्या दिवसभरातील. एका बाजूला सिरसाट स्पोर्ट्स आणि दुसऱ्या बाजूला विनायक मोरे खेड रत्नागिरी. आणि सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने दाखल होताना पाहायला मिळते. विनोद शिंदे आणि आतिश शिंदे सलामीची जोडी. आमच्या प्रशांत आदवडे सरांच्या गावावरून टीम आलेली आहे. जबत मॅचच्या दिशेने पहिल्या ओव्हरला सुरुवात. पहिला बॉल अतिशय वेगात अपील केलं गेलं, पंचांनी उचलून धरला. LBW विकेट आउट. तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आली आहे. OUT
पहिल्याच बॉलवर विकेट आली आहे. पहा, दूध का दूध और पाणी का पाणी, अगदी मुख्य स्क्रीनवर पण आपल्याला दाखवलं जात आहे. आपण आहोत पुण्यामध्ये, पुण्याच्या पिंपरी चिंचवडमध्ये आणि निगडी प्राधिकरणच्या या मदनलाल धिंगरा स्टेडियममध्ये अशी क्रीडा स्पर्धा सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद सदस्य आमदार सौ उमाताई कापरे महाराष्ट्र राज्य यांच्या माध्यमातून, त्याचबरोबरने बॉर्न क्रेझी स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून संदीप कदम मेमोरियल ट्रॉफी ही महाराष्ट्रातील नामवंत क्रीडा स्पर्धा आपण पाहतोय. आणि मॅच सुरू आहे. एका बाजूला जर पाहिलं तर सिरसाट स्पोर्ट्स आणि दुसऱ्या बाजूला टीम आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे विनायक मोरे खेड रत्नागिरी. रत्नागिरी टीमच्या पहिल्याच बॉलवर विकेट आली आहे. 100चा करायचा पाठलाग प्रज्योतला मिळाला पहिल्या बॉलवर यश, आणि नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत तेजस भोसले. यावेळी आक्रमण केलंय. पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी राहिला आहे आणि आणखीन एक विकेट त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. तेजस भोसले यांना देखील माघारी परतावं लागतंय. बॅक टू बॅक 2 बॉलवर 2 विकेट या ठिकाणी सिरसाट स्पोर्ट्सने मिळवल्यात. पहिल्या 2 चेंडूवर 2 विकेट घेत असताना प्रतिस्पर्धी टीमला बॅकफुटला पाठवण्याचं काम केलंय. तेजस बाद होतात. माझ्या मते पोलीस दलातील तेजस होते तिकडे. आणि नवीन बॅटर मात्र गोपाल येत आहेत. पहिल्या 2 बॉलवर 2 विकेट आल्या आणि प्रज्योत आता तिसऱ्या बॉलवर विकेट घेणार का, हॅट्रिक घेतील का पहिल्याच ओव्हरमध्ये, आणि पहिल्या 2 बॉलवर 2 विकेट घेतल्यानंतर हॅट्रिकची संधी उपलब्ध झाली आहे. एका बाजूला रत्नागिरी खेड लांबवरून या ठिकाणी आलेला संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या बाजूला सिरसाट. 8 ओव्हरच्या मॅच मध्ये 100 धावांचा पाठलाग. लक्ष मोठा आहे परंतु प्रयत्न करावे लागतील. अशक्य असं काहीच नसतं क्रिकेटमध्ये. चांगला बॉल, सन्मान दिलाय त्या ठिकाणी, धाव मात्र घेतली गेलेली नाही. हॅट्रिक पासून वंचित ठेवलं या ठिकाणी बॅटर गोपाळ यांनी. इकडे जर पाहिलं तर 2 धावांचा या ठिकाणी फटका येताना पाहायला मिळाला. 100 धावांचं लक्ष आहे आणि या मैदानात 100 धावांचंही लक्ष पार होऊ शकतं. पहिल्या टीमने केलं तर दुसरी का नाही करणार, परंतु त्यासाठी तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. साजेसं फुटवर, साजेसं टायमिंग साधावं लागेल. काही बॉल गॅपमध्ये खेळावे लागतील, काही उंचावरून टोलावे लागतील. यावेळेला देखील एक चांगला फटका येताना पाहायला मिळत आहे. सर्कल भेदण्याचा प्रयत्न, परंतु तिकडे क्षेत्ररक्षक आले. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या जर पाहिली तर आता 3 वर जाताना पाहिलं मी ते पहिलं षटक मात्र या ठिकाणी मार्गस्थ असताना 2 विकेट माघारी परतलेले असताना गोपाल आणि विनोद ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. पुण्यामध्ये दाखल झालेले आहेत. रत्नागिरीवरून ही टीम यावेळेला बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. बघता बघता पहिली ओव्हर संपली आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 3 झाली आहे. 97चा करायचा पाठलाग अजूनही 7 ओव्हरमध्ये.
शशी येत आहेत बॉलिंगसाठी. पाहूया शशिकांत जाधव. पहिल्या ओव्हरमधील अप्रतिम गोलंदाजी प्रज्योत यांची पाहायला मिळाली, ज्यांनी 3 धावा केवळ दिल्या, 2 विकेट काढल्या. आणि हे क्षण सर्व आयुष्यभर लक्षात राहतील. आम्ही एका मानाच्या स्पर्धेत खेळत होतो आणि तिकडे केलेला हा परफॉर्मन्स आहे. भव्य डे नाईट स्पर्धा, दिवस रात्र पद्धतीची राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा आणि विविध भागातून मात्र खेळाडू दाखल झाले तिकडे. यावेळेला एक वेगळा फटका, रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक आहेत तिकडे, रिवर्सचा प्रयत्न फसला आणि तिसरा गडी बाद होतोय. आणखीन एक विकेट आली, धावा 3, विकेटही 3. इकडे गोलंदाज आणि मी म्हणेल संघनायकांचं राज रणदीप आहेत माझ्या मते कॅप्टन, आणि त्यांनी क्षेत्र प्रशांतजी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. ज्या पद्धतीने आपण पाहतो अपडेट्स देताना अमित ठवाळ बाबा यांना पनवेल परिसरामध्ये जर पाहिलं तर कृष्णा मिश्रा यांच्याकडून देखील अपडेट्स पाहायला मिळतात. यावेळेला चांगला बॉल, लेंथवरचा बॉल होता, अतिरिक्त उसळी होती, पाठवला किपरच्या दिशेने. संघर्ष संघर्ष आणि संघर्ष. मात्र आता विनायक मोरे रत्नागिरी टीम करते. चांगली कामगिरी या ठिकाणी सिरसाट स्पोर्ट्सने त्यांच्या विरुद्ध केलेली आहे. यष्ट्यांच्या अगदी लगोलग यष्टी रक्षक देखील उभे आहेत आणि चांगली कामगिरी ते देखील करतायत. किपर यावेळेला आक्रमण केलंय, फटका समोरच्या दिशेने, धावा संख्या थोडीशी कमी आहे परंतु तिला वाढवायची आहे. विकेट गेल्यात परंतु तरी देखील प्रयत्न चालू ठेवायचे आणि एक मोठा फटका या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला. 4 धावांनी धावसंख्या पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते. 2 बॉल मात्र निर्धाव आले आणि त्यानंतरचा बॉल बॅटच्या रडारमध्ये होता. पाहू शकता आपण, पहा लेनच्या थोडासा पुढे होता आणि त्याचाच फायदा घेतला, लॉफ्ट केलं समोर आणि 4 धावा अर्जित केल्या. धावसंख्या 4 ने पुढे गेली, ती म्हणजे 7 वर. 100 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 3 विकेट माघारी परतलेल्या आहेत. राकेश हुतेकर यावेळेला देखील पुलच्या मूडमध्ये होते परंतु क्षेत्ररक्षक आहेत तिकडे आणि तत्परतेने क्षेत्ररक्षक आले आणि धावांपासून वंचित ठेवलंय. सुरुवातीला राकेश यांनी प्रयत्न केला धाव घेण्याचा परंतु त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मात्र विनोद यांच्याकडून दिला गेला नाही आणि ही धाव होऊ शकली नाही. डॉट बॉल येतोय. यावेळेला पुढे सरसावत थोडासा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न राहिला, चांगलं पदाला आली त्या पाहायला मिळालं परंतु क्षेत्ररक्षक येत आहेत तिकडे, रन मिळणार नाहीये. क्रिकेट रसिक हो, आपल्या सर्वांचं स्वागत असेल पुण्यामध्ये. यानंतर आणखी एक जबरदस्त मॅच पाहायला मिळणार आहे. प्रदीप नैनित अँड कंपनी एका बाजूला, यशवंत दादा पाचंगे या शिरूर आणि त्यांच्या विरुद्ध गावदेवी गावठाण उरण रायगड यानंतरची मॅच असणार आहे आणि सर्वांच्या नजरा त्या मॅचवर देखील असणार आहेत. या मॅच नंतर आणखी 3 मॅचेस बाकी आहेत. यावेळेला पहा थर्डमॅनच्या दिशेने मात्र बॉलला पाठवलं, शॉर्ट थर्डमॅनला बॉल अडवलाय, केवळ बॅकफुटला घेऊन जाऊन बॉलला ढकलण्याचा प्रयत्न राहिला आणि बघता बघता जर पाहिलं तर या ठिकाणी दुसरंही षटक संपलं. 2 ओव्हर संपल्या, धावसंख्या 9 आणि 3 विकेट माघारी परतलेल्या आहेत. 6 षटकांमध्ये 91 करायच्यात. गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातो आणि गोलंदाजीसाठी प्रशांत गायकवाड यांना आपण पाहतोय. फलंदाजी करत असताना काय जबरदस्त बॅटिंग केली होती. 33 धावा आणि त्यामध्ये 2 चौकार आणि 4 षटकारांचा समावेश देखील होता आणि आता गोलंदाजीसाठी येत आहेत. पोलीस दलात कार्यरत देखील आहेत आणि एक दर्जेदार गावाकडे क्रिकेट खेळले आणि पुण्यातील क्रिकेट देखील गाजवत आहेत. बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आलाय. पाहूया, पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये रन नाही आल्यात, कोंडी तर केली इकडे आणि आता ही कोंडी कशी फोडायची. विकेट आल्या त्याचा दबाव आहे, धावा झाल्या नाहीत त्याचा दबाव आहे, परंतु पॉवर प्ले ही एक संधी आहे. कारण सर्कलच्या बाहेर जर पाहिलं तर केवळ 3 खेळाडू असतील आणि ते कुठे असतील याची रणनीती पाहायला मिळते. एक खेळाडू कव्हर्सला पाहायला मिळतात, एक खेळाडू मिड विकेटला पाहायला मिळतात, एक खेळाडू जर पाहिलं तर काऊ कॉर्नरच्या दिशेने देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत
आणि आता या परिस्थितीचा फायदा या ठिकाणी बॅटर घेत आहेत का पाहायचं आहे. विनोद जे सलामीला आले ते आहेत आणि त्याचबरोबर राकेश उतेकर ही जोडी मैदानात आहेत. बॉलिंगसाठी प्रशांत गायकवाड. यावेळेला फटका कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, फटका चांगला आहे आणि निघालाय सीमारेषेच्या पलीकडे आणि गेलाय सुद्धा. 4 धावांसाठी चौकार येतोय. आणि या 4 धावांनी धावसंख्या जर पाहिली तर पुढे गेली आहे. आणखीन एक बिग हिट. याही वेळेला आक्रमण केलंय, सर्कल भेदण्याचा प्रयत्न, पॉवर प्ले घेतला होता, त्याचा फायदा इकडे होतोय का पाहायचा आहे. परंतु चांगली फिल्डिंग तिकडे पाहायला मिळाली. सीमारेषेवर बॉल अडवला जातोय. शशिकांत ज्यांनी दुसरं षटक देखील टाकलं होतं आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर धावसंख्या 2 ने पुढे गेली, परंतु आक्रमक झाले तिकडे. 1 रन शॉट आहे. विकेटच्या मधून धावल्या कारणाने ती शॉट दिली आहे. बरोबर. यस, जाऊयात आपण मॅचच्या दिशेने. संदीप कदम मेमोरियल ट्रॉफी निगडी प्राधिकरण. यावेळेला मात्र चांगला बॉल, प्रभावी झाले, धाव घेण्याचा प्रयत्न तिकडे केला गेलाय. डायरेक्ट हिट नाही होऊ शकला आणि कदाचित डायरेक्ट हिट झाला असता तर आणखी एक विकेट जाऊ शकली असती, परंतु तसं नाही झालं आणि धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. यावेळेला स्लोवर वन होता. गती परिवर्तन प्रभावित झाले. प्रशांत गायकवाड 2 बॉलवर मात्र थोडीशी आक्रमण करण्याचा प्रयत्न झाल्यावर तिसरा बॉलची गती कमी केली, त्याला उंची जास्त दिली, अगदी खोलवर टाकण्याचा प्रयत्न राहिला आणि त्याचमुळे की काय एक चांगला प्रभावित करणारा चेंडू तिकडे पाहायला मिळाला. यावेळेला फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक पाहत राहिले आणि यावेळेला चांगला फटका येताना पाहायला मिळतोय. राकेश उतेकर यांच्या बॅटमधून षटकार आल्यानंतर धावसंख्येने उसळी घेतली आहे. 6 धावा धाव फलकावर. या ठिकाणी पारस इलेक्ट्रॉनिकचे सर्वा आमचे परम मित्र तुषार भाऊ फलके आपण या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहात. आपणास विनंती, आपण खाली बसू नका, आपण या ठिकाणी वर यायचंय. तुषार भाऊ फलके या वर या. चला सन्माननीय तुषार भाऊ फलके या, विनंती असेल आपल्यास या ठिकाणी यायचे स्वागत असणार आहे. जावेद मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी आणखीन एक डॉट बॉल येताना पाहायला मिळतोय. ओव्हर तिसरी सुरू आहे, धावसंख्या 22. हा व्हाईट बॉल आणि धावसंख्या जर पाहिली तर पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते या व्हाईट बॉलने एकंदरीत 22 धावा धाव फलकावर. डॉट बॉल येताना पाहायला मिळतोय. सभेत मॅचच्या दिशेने बॉन केजीची भव्य दिव्य स्पर्धा संदीप कदम मेमोरियल ट्रॉफी आमदार चषक. पाठलाग करायचा आहे. 100 धावांचा प्रयत्न मात्र सुरू आहे. आटापिटा केला जातोय, परंतु गोलंदाज देखील चाणाक्ष आहेत. या ओव्हरमध्ये काही धावसंख्या आल्या मागील षटकांच्या तुलनेत, परंतु बघता बघता 3 ओव्हर संपल्या देखील आणि 22 धावा झालेल्या आहेत आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर अजूनही 78 धावा करायच्या आहेत येणाऱ्या 5 ओव्हरमध्ये. या ठिकाणी हॉटेल शिवशंकरचे सर्वा शिवाशेठ आपण या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहात. आपलंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आपणास विनंती आहे, आपण संदीप जगताप यांच्या सोबत समवेत यायचंय. सवत पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी ओव्हर नंबर 4 घेऊन येतात पुन्हा एकदा शशी जाधव. चांगला बॉल. थोडीशी ऍक्शन शैली जर पाहिली तर गिरीश कोचरेकर यांची आठवण येते. आणि सन्माननीय अतिथी मान्यवरांचं देखील या ठिकाणी आगमन होतंय. हार्दिक असं स्वागत या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून. बॉन केजीची ही स्पर्धा 31 वर्ष मात्र बॉन केजीला झालेत आणि या संदीप कदम मेमोरियल ट्रॉफीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राला एक चांगलं आयोजन प्रस्तुत करण्याचा प्रयत्न बॉन केजीचा देखील असतो. यावेळेला देखील एका चुकता असलेला चेंडू पाहायला मिळाला. संधी देत नाहीयेत. लेंथवरचे सातत्याने बॉल ठेवताना पाहायला मिळत आहेत. लेग बाईटच्या स्वरूपातील धाव या ठिकाणी सरकळवत आहेत आणि धावसंख्या 1 ने पुढे गेली आहे. चला तुषार शेठ फलके या.
चांगला बॉल, पुन्हा एकदा पहा टप्पा त्यांच्या बॅटच्या रडारमध्ये न टाकता लेंथ किंवा बॅक ऑफ द लेंथ आखूड टप्प्याचे चेंडू देखील प्रस्तुत करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातोय. शरीरापासून थोडीशी दूर गोलंदाजी केली जाते. धावसंख्या 24 आहे. षटक क्रमांक जर पाहिलं तर आता चौथं मार्गस्थ आहे. 100चा पाठलाग करायचा प्रयत्न करावे लागतील. बॅट तर फिरवावी लागणार आहे. आपण रत्नागिरी ते पुणे हा प्रवास केलाय आणि विशेष म्हणजे ख्यातनाम खेळाडू आहेत हे सर्व, परंतु आज इकडे स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. पहा पुन्हा एकदा चांगला बॉल, अचूकता आणि अचूकता शशी या ठिकाणी दाखवताना पाहायला मिळत आहेत की ज्या पद्धतीची त्यांची गोलंदाजी आहे. लेदर बॉल क्रिकेटचं प्रात्यक्षिक सातत्याने चांगलं असावं आणि त्या रिदमची गोलंदाजी ते करतायत. नक्कीच या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आपल्याला हॉटेल शिवशंकरचे सर्व शिवाशेठ आपण आवर्जून उपस्थित आहात. त्याचप्रमाणे पारस इलेक्ट्रॉनिकचे तुषारभाऊ फलके आपण या ठिकाणी आलात, मनपूर्वक धन्यवाद. या पहिलं जर पाहिलं तर चेंडू थोडासा आखूड टप्प्याचा होता, कारण सातत्याने लेंथ किंवा बॅक ऑफ द लेंथ करता एक आखूड टप्प्याचाही चेंडू तिकडे टाकला गेला. शॉर्ट पिच बॉल होता आणि जास्त उसळी घेतली. आमचे सन्माननीय अतिथी या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आनंद घेत आहेत या स्पर्धेचा. मानाची स्पर्धा संदीप कदम मेमोरियलसाठी हे सर्व प्रमुख अतिथी आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत आणि आनंद घेत आहेत या क्रीडा स्पर्धेचा, आमदार चषकाचा, संदीप कदम मेमोरियल ट्रॉफीचा. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी शशी अण्णा आपण पाहतोय. समोर जर पाहिलं तर विनोद 8 धावांवर खेळत आहेत. पुन्हा एकदा चांगला बॉल, पुन्हा एकदा तेच पाहायला मिळालं. अक्षरशः फलंदाजांची टेस्ट घेतली आणि थोड्या वेळासाठी असं वाटलं की टेस्ट मॅच चालू आहे की काय, अशा पद्धतीचे चेंडू ते एक टाकतायत आणि चेंडूला संधी देखील देत नाहीये. जरी उसळचा चेंडू असेल तर संधी देत नाहीये. बॉडीच्या दिशेने चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करतायत. 26 धावा आहेत. चांगला फटका येताना पाहायला मिळाला. आता क्षेत्ररक्षक मात्र दूरवरून येत आहेत, बॉल अडवत आहेत. 1 रन घेतली, दुसऱ्याही रनचा प्रयत्न, जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न असणार आहे आणि तो प्रयत्न राकेश आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर विनोद यांचा आहे. आणि बघता बघता या ठिकाणी षटकं संपलेली आहेत. ती 4 धावसंख्या झाली. 28 अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी जर धावांची आवश्यकता 72, 4 ओव्हरमध्ये 72 धावांची आवश्यकता आहे. शिवशंकर हॉटेलबद्दल सांगायचं म्हणलं तर निश्चितपणे मित्रांनो पहिल्यापासूनच मोलाचं असं सहकार्य हे हॉटेलचे शिवशंकरचे सर्व शिवाशेठ यांचं प्रत्येक वेळेस असतं आणि असतं आहे आणि इथून पुढेही राहील याबद्दल तील मात्र शंका नाही. सो वेळात वेळ काढून असा बहुमोल वेळ आपण आलात आणि आपला बहुमोल वेळ या बॉन क्रेजसाठी दिला त्याबद्दल शिवा शेठ यांचा मनपूर्वक आभार, विशेष अभिनंदन. निश्चितपणे शिवा शेठ यांचा फॅन क्लब फार मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याचप्रमाणे आमचे परम मित्र दत्ताभाऊ रेटवडे आपण या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहात. आपले मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. या दत्ताभाऊ. यावेळेला गोलंदाजीसाठी प्रशांत आलेले आहेत. पुन्हा एकदा आणखीन एक चांगला बॉल त्या ठिकाणी त्यांच्याकडून टाकला गेला. राऊंड द विकेट गोलंदाजी करतायत, परिस्थितीचा अंदाज घेत आहेत, परंतु राकेश आणि विनोद सातत्याने प्रयत्न करतात फटके खेळण्याचे, मोठ्या धावांमध्ये परावर्तित करण्याचे, परंतु त्यांनी अजूनही ती संधी दिलेली नाहीये. यावेळेला जास्त अखूट टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळाला. बॅटिंग जर पाहिलं तर विनोद त्या ठिकाणी करतायत, विनोद शिंदे.
विनोद शिंदे जे सलामीला आलेत आणि एका बाजूने किल्ला लढवत आहेत. 10 चेंडूमध्ये 9 धावांवर बॅटिंग करतायत. 5वी ओव्हर सुरू आहे. पुन्हा एकदा ते कमी गतीचा चेंडू, परंतु अचूकतेवर नव्हता. पंचांनी आपले हात फैलावले, कळवतायत व्हाईट बॉल. धावसंख्या जर पाहिली तर 1ने पुढे जाईल. 100चा पाठलाग करायचा. लक्ष्यापासून थोडीशी दूर चालली आहे या ठिकाणी खेड रत्नागिरी टीम, परंतु तरी देखील क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं. अविश्वसनीय खेळ आहे क्रिकेट. पुन्हा कमी गतीचा चेंडू, थोडासा लेग कटर करण्याचा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नात व्हाईट बॉल. पुन्हा एकदा गती कमी करण्याचा प्रयत्न करतायत, परंतु ते करत असताना चेंडूला योग्य ठिकाणी पिचिंग करू शकत नाहीयेत आणि त्यामुळे व्हाईट बॉल या ठिकाणी घोषित केले जात आहेत. बॅक टू बॅक 2 व्हाईट बॉल येताना पाहायला मिळाले. धावसंख्या 31 वर गेली आहे. यावेळेला मात्र एक वेगवान चेंडू पेश करताना पाहायला मिळाले. पुन्हा शरीरापासून दूरच टाकलाय, परंतु एक वेगवान चेंडू होता आणि जो यष्टीरक्षकांच्या दिशेने गेलाय. 31 वर धावसंख्या पुन्हा थांबली. 5वी ओव्हर सुरू आहे. पुढल्या दोन्ही टीम रणनीत्या बनवून सज्ज राहा, कारण यानंतरची मॅचवर सर्वांच्या नजरा असणार आहेत. उद्या तर फायनल दिवस आहे. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी असेल. खोलवर टप्प्याचा बॉल, त्याला समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न मात्र राहतोय. लॉंग ऑनच्या दिशेने बॉल जाईल तोपर्यंत एक धाव घेतली गेली. 1-2ने आता काम चालणार नाहीये. तुम्हाला मोठमोठे फटके खेळावे लागतील, षटकार चौकार मारावे लागतील. 3 विकेट माघारी परतल्यात, 7 हातात आहेत. फटकेबाजी करावी लागेल. मॅचचा रिझल्ट काही लागू दे, परंतु प्रयत्न खूप गरजेचे आहेत आणि त्यासाठी हातातली बॅट फिरवावी लागेल. बॅट फिरवली, परंतु बॅट्समनही थोडेसे फिरले आणि नो साठी तिसऱ्या पंचांची मागणी, पायाचा नो आहे की नाही त्यासाठी तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आलेली आहे. तत्पूर्वी निश्चित सांगायला मला आवडेल की जो आपण सुमधुर आवाज ऐकतोय, जो हा 7 समुद्र पार सुद्धा घेऊन गेलेला आहे, सगळ्यांचं सर्व प्रेक्षकांचं मन जिंकणारं असं हे ग्रेट व्यक्तिमत्व. आणि मैदानात जरी कोणी प्रेक्षक नसतील तर पण मैदानात घेऊन यायचं काम मात्र आदरणीय वंदनीय चंदू शेट्टे सरांच्या माध्यमातून आज होतंय. आणि आज निश्चितपणे खऱ्या अर्थाने आज महत्त्वाचा दिवस होता. आज त्यांच्या लग्नाचा वाढदिवस. वेळात वेळ काढून आपण चंदू शेट्टे सर आवर्जून उपस्थित राहिलेले आहात. पिंपरी भोसरी विधानसभेचे विद्यमान आमदार माननीय आदरणीय पैलवान महेशदादा लांडगे, सुशांतभाऊ काळभोर, सुशांतभाऊ मोहिते, सोमनाथभाऊ काळभोर या मित्रपरिवारातर्फे आपणास लग्नाच्या वाढदिवसाच्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद दादा. तर जावेत मॅचच्या दिशेने. क्रिकेटचा हा अद्भुत खेळ आपल्याला मैदानात घेऊन येतो. आपल्या हातातली सगळी कामे आपण बाजूला ठेवतो आणि मॅच पाहतो. IPLच्या मॅच सुरू आहेत, परंतु IPLच्या मॅचपेक्षा देखील आपल्याला या मॅच जवळच्या आहेत आणि नवे तर आपल्यासाठी हेच IPL आहे. त्यामुळे आपण योग्य चेंडू कळवला गेलाय. आखूड टप्प्याचा बॉल, त्याला मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न तिकडे गेला आणि बॉल सीमारेषेच्या पार जाताना पाहायला मिळतोय. मॅचमध्ये चुरस वाढवण्याचा प्रयत्न इकडे होतोय, कारण येतोय चौकार. क्रिकेट काळ बदलला, काळानुसार क्रिकेट देखील बदललं. ऑर्गनायझेशन आणि यूट्यूब नावाचं माध्यम आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने क्रिकेटमध्ये एक वेगळीच आमूलाग्र क्रांती झाली, बदल झाला आणि आज आपण हे भव्य दिव्य आयोजन पाहतोय, डोळे दिपवणारं आयोजन पाहतोय. आणि यूट्यूब आल्यानंतर खेळाडूंचाही प्रसार झाला, आयोजन लांब गेली. ओहो, यावेळेला दांडी 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 गुल, बोल्ड आउट होत आहेत, विकेट येते. प्रशांत गायकवाड यांचं षटक 5 संपलं, आणखीन एक विकेट आली आणि बराच वेळ मात्र मैदानाच्या आतमध्ये राकेश हुतेकर देखील खेळत होते. 17 धावा काढून ते बाद झालेत. 3 धावांचा खेळ, 3 षटकं मात्र अजूनही बाकी आहेत. राज रणदिवे क्रिकेट वार्ताहर देखील आहेत आणि आज मात्र राजेश हुतेकर येतात बॅटिंग करण्यासाठी. विनोद यांच्या जोडीला राजेश. 3 ओव्हर बाकी आहेत, 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. सिरसाट स्पोर्ट्ससाठी ते मात्र गोलंदाजी करण्यासाठी येत आहेत राज रणदिवे. आणि आज पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी त्यांच्याकडून केली जाईल. येणारी 3 षटकं खूप महत्त्वाची, कारण मॅच जवळपास आता प्रतिस्पर्धी टीमकडे गेलेली आहे, परंतु तरी देखील पुढच्या मॅचच्या साठी मात्र गोलंदाजांचा देखील अभ्यास इकडे होत असणार आहे. राज रणदिवे स्वतः संगणक देखील आहेत. बॉल हातात फिरवत आलेत गोलंदाजीसाठी.
पहिला बॉल समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न राहिला आहे. लॉंग ऑनचे फिल्डर तिकडे येत आहेत. एकाच जागेवर समाधान मानावं लागेल. मातीच्या खेळपट्ट्या ज्या वेळेला असतात काही फिरकीपटू देखील आपली चमक दाखवताना पाहायला मिळतात. आणि अलीकडच्या कालावधीमध्ये फिरकीपटू रोहन खरात यांची देखील चर्चा आहे सध्या सगळीकडे आणि ते पिंपरी चिंचवडलाच बिलॉंग करतात. चांगला बॉल पुन्हा अगदी खोलवर टप्प्याचा टाकलाय. संधी नाही दिली आहे मोठा फटका खेळण्याची आणि एक धाव घेत असताना धावसंख्या पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते. टेनिसक्रिकेट.in वर प्रेक्षक जे आनंद घेतात त्यांचेही स्वागत. आणि सर्वांच्या माहितीसाठी यानंतरची होणारी मॅच यशवंत भाऊ पाचंगे स्पोर्ट्स फाउंडेशन शिरूर अर्थातच प्रदीप नैनित अँड कंपनी आणि दुसऱ्या बाजूला गावदेवी गावठाण उरण रायगड यांच्यातील महत्त्वपूर्ण सामना यानंतर आपल्या भेटीला येणार आहे. यावेळेला फटका फसलाय. बॉल हवेत. राज रणदिवे घेत आहेत विकेट शिरसाट स्पोर्ट्ससाठी. आणखीन एक खेळाडू माघारी परतलेत. जिथे कोण होणार 40+ गटातून देखील ती देखील चर्चा असणार आहे. तालुका निहाय गटातून कोण आलंय, आमदार गटातून कोण आलंय, त्याचबरोबर खुल्या गटातून कोण आलंय याची चर्चा होताना पाहायला मिळाली. राज रणदिवे आणखीन एक मात्र मोहरा टिपताना पाहायला मिळतात. बॅक टू बॅक 2 विकेट राज रणदिवे देखील घेताना पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज त्यांचा वेग कमी आहे आणि रनअप देखील छोटा आहे. 3-4 पावलावरूनच गोलंदाजी करतायत परंतु गोलंदाजीचा टप्पा अचूक आहे आणि त्याचमुळे जर पाहिलं तर पहा राऊंड द विकेट गोलंदाजीसाठी आले. बॉल रिलीज करण्याची पद्धत त्यांची वेगळी आहे. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू टाकला, बॅटची कडा घेतली, स्लिप तैनात ठेवलं होतं आणि स्लिपमध्ये पकडले गेले फलंदाज. बॅक टू बॅक 2 विकेट राज रणदिवे. झाले आणि संगीत संयोजन आणि संगीताच्या तालावर तुम्हाला देखील सर्वांना मंत्रमुग्ध करायला ते देखील तयार झालेत. कारण अलीकडच्या कालावधीमध्ये क्रिकेटचा एक अविभाज्य घटक म्हणजे संगीत देखील झालाय. राज रणदिवे हॅट्रिकवर. हो हो अप्रतिम चेंडू मात्र त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय परंतु विकेट नाही आली. नाराज आहेत परंतु डोक्याला हात लावला अगदी. परंतु गोलंदाजी चांगली राहिली आहे. केवळ 2 धावा खर्च केल्या आहेत. एक मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल मात्र शिरसाट स्पोर्ट्सची होताना पाहायला मिळते. अंबादास शिरसाट यांचा हा संघ राज रणदिवे यांच्या नेतृत्वाखाली खेळतोय. अगो टप्प्याचा बॉल होता आणि त्यावर एक धाव घेण्याचा प्रयत्न म्हणजे एक आणि त्या व्यतिरिक्त काही नाही हेच पाहायला मिळालं. आणि बघता बघता 6वी ओव्हर संपली. धावसंख्या 39. एका भव्य दिव्य विजयाच्या दिशेने शिरसाट स्पोर्ट्सची वाटचाल होताना पाहायला मिळते. 12 बॉल 61. गणेश पवार येत आहेत. एक वलयांकित खेळाडू आहेत. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतात गोलंदाजीसाठी. शिरसाट स्पोर्ट्ससाठी गणेश पवार आहेत आणि समोर जर पाहिलं तर बॅटिंगसाठी आपल्याला विनायक आणि त्यांच्या जोडीला राजेश सुतेकर ही जोडी आहे. विनायक आणि राजेश ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये परंतु बॉलिंगसाठी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत गणेश. हो हो गणेशांनी देखील टप्पा पडल्यानंतर बॉलला फिरवलंय, बॉलला वळवलंय, पाठवलंय कीपरच्या दिशेने. डॉट बॉलने मात्र या ठिकाणी डॉट बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळेल.
वा पुन्हा लेग कटर, लेग ब्रेक. रमेश पवार नाव आमच्याकडे चुकीचं आलं होतं, त्याची थोडीशी दुरुस्ती पंच कळवत आहेत. बाईच्या स्वरूपातील धाव. आता केवळ औपचारिकता बाकी असलेल्या मॅचमध्ये बॉलरही छाप सोडतील, फलंदाजही छाप सोडण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु फलंदाज म्हणत असतील मॅचचा रिझल्ट आता काय लागायचं तो लागू दे, 2-3 सिक्स तरी मारून आपण आपली छाप सोडूयात. परंतु गोलंदाज मात्र ते करू देत नाहीयेत. हळूवार पद्धतीने चेंडूला मात्र या ठिकाणी टाकलं जात आहे, फिरवलं जात आहे आणि यष्टीरक्षकांच्या दिशेने चेंडू जाताना पाहायला मिळतोय. मातीच्या खेळपट्ट्यांवर बॉल वळताना पाहणं हे देखील एक महत्त्वाची गोष्ट असते आणि आपल्यालाही पाहिलं खूप छान वाटत असतं. यावेळेला मात्र थोडासा वेगात होता चेंडू, मिड विकेटला पाठवला. रत्नागिरीवरून टीम या ठिकाणी दाखल होताना पाहायला मिळाली टीम विनायक मोरे, खेड रत्नागिरी. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर सिरसाट स्पोर्ट्स यांच्यातील मॅच आपण पाहतोय, एका मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल होताना पाहायला मिळते. चांगलं मैदान, चांगलं आयोजन या स्पर्धेचे खऱ्या अर्थाने वैशिष्ट्य पाहायला मिळते. सामना एकतर्फी ठरतोय. यावेळेला पाहिलं समोरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळला, अखूट टप्प्याचा बॉल थोडेसे जसे पुढे आले चेंडूचा टप्पा आणखी मागे घेतला आणि तिकडे एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. 42 धावा धावफलकावर आहेत. किती धावांनी विजय इकडे 50 पूर्ण केली जाईल का धावसंख्येची ते पाहायचंय. आणखीन एक चेंडू जो यष्टीरक्षकांच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळाला. रमेश पवार, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. या षटकात जर पाहिलं तर एकंदरीत 3 धावा मात्र या ठिकाणी आलेल्या आहेत. 22ची 1 धाव म्हणजे त्यांच्या खात्यावर 2च जाणार आहेत. आणि आता केवळ औपचारिक, चला पुढच्या दोन्ही टीम आपण रणनीती म्हणून सज्ज राहायचंय. जशी मॅच संपेल आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये दाखल व्हायचंय, कारण यानंतर आणखी 3 मॅचेस बाकी आहेत. जशी मॅच संपेल क्रीज मार्किंग देखील करून घ्यायचंय. मॅन ऑफ द मॅच होईपर्यंत दुसरी टीम लगेच मैदानात दाखल होतील दोन्ही टीम. 7 षटकं संपलेत आणि शेवटच्या षटकासाठी व्हाईट बॉल मात्र पंच घोषित करतात. हात फैलावत आहेत, गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत. प्रज्योतने पहिलं षटक अप्रतिम टाकलं आणि पहिल्या षटकात बॅक टू बॅक 2 पहिल्याच विकेट घेतल्या होत्या. क्रीज मार्किंग करण्यासाठी सज्ज राहायचंय आपण. जवळ आपण मॅचच्या दिशेने आजचा दिवस जर पाहिलं तर या क्रीडा स्पर्धेतील खुल्या गटातील आहे आणि यानंतर एक महत्त्वाचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. संदीप कदम मेमोरियल ट्रॉफी आपण पाहतोय, आमदार चषक ही ट्रॉफी आपण पाहतोय. व्हाईट बॉल आणि या क्रीडा स्पर्धेचं जर पाहिलं तर 6वा दिवस आपल्याला पाहायला मिळेल. 6वी रात्र आता थोड्या वेळात सुरू होईल. नाईटच्या मॅचेस 3 या ठिकाणी पाहायला मिळतील. क्रिकेट रसिकांचं मनोरंजन आणि टेनिस क्रिकेट .inचं हे भव्य दिव्य आयोजनही आपल्याला पाहायला मिळत आहे. लाईव्ह कव्हरेज त्यांच्या माध्यमातून. चांगला बॉल, त्याला मात्र समोरच्या दिशेने खेळलेला आहे. खेड संघाकडून एक अपेक्षा तर आता अंतिम टप्प्यात असेल, एखादा मोठा फटका जाता जाता खेचला जाईल का. परंतु नाही, संधी दिली जात नाहीये. संधी मिळत नसे, संधी मिळवावी लागते, प्रयत्न करावे लागतील. एखाद्या मॅचमध्ये कामगिरी सगळ्याच मॅचमध्ये सारखी होती असं नाहीये. एखाद्या मॅचमध्ये ती कमी देखील होईल, कमी कधी होईल, परंतु छाप सोडावी लागेल. यावेळेला मात्र पुन्हा खोलवर टप्प्याचा बॉल, त्याला पुन्हा समोर खेळलं आणि बघता बघता धावसंख्या 48 वर जाते. 100चा करायचा पाठलाग. 100 धावांचा पाठलाग आजच्या दिवसातील सर्वोच्च धावसंख्या उभी राहिली आणि त्याचा पाठलाग करत असताना रत्नागिरी टीम तेवढी सांजेशी कामगिरी नाही झाली. आणि पहा प्रज्योतकडून काय बॉल पाहायला मिळाला, पुन्हा चांगला चेंडू पाहायला मिळाला तिकडे. आणि आता केवळ एक चेंडू बाकी आहे मॅच औपचारिकता संपण्यासाठी. हो हो, जबरदस्त चेंडू, दांडी गुल.